उस कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति और पता वो जरासंध की बेटी है। आज उन्होंने जाकर अपने पिताजी से कह दिया, बोले पिताजी और नंद के छुरा ने आपके दाम आपके पामड़ा कहना आपकी भाषा में, तो बोले आपके पामड़ा को और नंद के छुरा ने मार दिया है और हमारे को विधवा बना दिया है। आज पता है जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, 23 अक्षौणी सेना लेके महाराज मेरे भगवान ने 17 बार हरा दिया, लेकिन आज 18वीं बार क्या है कि आज 18वीं बार उस जरासंध ने ब्राह्मणों को यज्ञ करने बिठा दिया और उनसे कहा, बोले ब्राह्मणों आप कोई ऐसा मंत्र जाप करो, कोई ऐसा कोई हवन करो जिससे मैं उस मथुराधिपति जो कृष्ण और बलराम है ना, उन दोनों से मैं जीत जाऊं। देखो पंडितों, अगर मैंने आप उससे जीत गया तो मैं तुमको इतना धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खूब खाना। और अगर मैं आज उससे हार गया ना तो मैं सबको एक साथ सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। आए ब्राह्मण थोड़े लालची होते हैं दक्षिणा के। आज बताए ब्राह्मण महाराज बोले मोटी दक्षिणा मिलेगी, जरासंध है। पहुंच गए, अब माला हाथ में ले ली, अब और तो कोई मंत्र नहीं जप रहे हैं, भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आज आप हार जाना, और अगर आज आप हार गए तो हमारे को जीवन दान मिल जाएगा और माल भी मिल जाएगा। बोले राधे राधे। और अगर आपने इस दुष्ट को हरा दिया तो हमारी तो फिर जय सिया राम हो जाएगी। आज पता है भगवान जैसे जरासंध मथुरा पर चढ़ाई की, मेरे भगवान ने बलराम जी से कहा, बोले बलराम भैया, बोले हाँ, बोले नाना जी आ गए। बलराम जी ने कहा वो आगे तो आ जाने दो, जैसे पहले भेजा है ऐसे तो अब भी भेज देंगे। बोले ना अब भी नहीं, बोले ऐसे कैसे, बोले अब तो हमको भागना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा कैसी बात करो लाला, हमसे लोग क्या कहेंगे, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा समाज में, कपड़ा डरपोक था भग गया। मेरे भगवान बोले काना सब कहते हैं, गोविंद सब कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं। अरे भैया एक नाम और पड़ जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, जब इतने नाम है तो एक और नाम पड़ जाए। सच में मेरे भगवान उन ब्राह्मणों की भली के लिए आज मथुरा को छोड़ दिया है और नाम पड़ गया उनका रण छोड़ भगवान। बोले श्री रण छोड़ भगवान। आज विश्वकर्मा जी ने रात में समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया है, जिसे हम द्वारका कहते हैं। आज मेरे भगवान वहां के मालिक हो गए हैं, द्वारकाधीश भगवान। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपी उद्धव संवाद है ना, बहुत भाव का है, लेकिन हमने उसमें 1 मिनट ही लगाई है, क्योंकि पता है कि सखी आएंगे बारात में जाएंगी, रसगुल्ला खाएंगे, और ये चश्मा भाई वैसे रात को दिखे गौन को चश्मा के बोले राधे राधे। पर एक बात तो है सर, वो हमारे ब्रज में कहावत है कि बच्चा बच्चा लाल है। महाराज यही नहीं, इनके बच्चे भी इसी रंग में है। बोले राधे राधे। अभी देख रहे थे ना, एक छोटी सी है और वो भी महाराज आनंद ले रही थी। आज पता है बलराम जी के भैया है, मेरे भगवान के बड़े भाई बलराम जी हैं, और एक रेवत नाम के राजा है,
और उनकी पुत्री रेवती है और भगवान का बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया है। अब भगवान ने सोची भैया को तो ब्याह है वो, अब हमारो ब्याह होना चाहिए। अरे भगवान के ही मन में भाव जगह है। तो आज ऐसे एक कुंडलपुर के राजाएं भीष्म जी, उनके 4 पुत्र हैं और एक कमल पे सरोवर में एक कन्या प्राप्त हुई थी। आज उसी को भीष्म जी अपने यहाँ ले आए हैं और रानी से बोली बोली देवी हमारे यहाँ कोई कन्या नहीं है, लेकिन आज भगवान ने हमारे को कन्या दे दी है। आज बताए वही रुक्मिणी जी हैं। और एक बार नारद जी आए थे तो भीष्म जी से कहा था, बोले राजन ये तुम्हारी पुत्री है ना रुक्मिणी, ये कोई साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण से होता है। बोले इनका विवाह जो मथुरा के वसुदेव और देवी जी के पुत्र है ना कृष्ण, उसके साथ विवाह होगा। लेकिन महाराज जब कई बार क्या होता है कि जब बच्चे ज्यादा समझदार हो जाते हैं ना, जरूरत से ज्यादा, फिर वो बच्चों की चलने नहीं, माँ बाप की चलने नहीं देते। आज ऐसे ही भीष्म जी का जो रुक्मिणी का बड़ा भाई है रुक्मिणी, वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा स्पेशल समझता है। आज उसने रुक्मिणी की शादी और शिशुपाल से तय कर दी। आज रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास में गई, क्योंकि ये नंद भाभी का अब तो क्या है कि थोड़ा सा नंद भाभी का बड़ा रिश्ता महाराज खतरे का है, खतरे का। लेकिन ये सब तो बताऊं ना, नंद और भाभी का रिश्ता एक बहन के समान होता था। अपने नंद अपने माँ बाप से जो बात नहीं करती, अपनी भाभी से सलाह नहीं देती थी। लेकिन आज तो महाराज बहुत खतरनाक हो गया है। बोले राधे राधे, कोई किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। आज ऐसे बताए, आज रुक्मिणी जी अपने भाभी के पास में गई हैं और भाभी से कहने लगी हैं, बोले भाभी मैं तो द्वारकाधीश को अपना पति मान चुकी हैं। अरे भैया ये फूल पहले किया वो काई लेके आए हो। आज पता है, आज रुक्मिणी जी अपनी भाभी से बोले भाभी ये कितना अनर्थ क्या है कि भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया है। बोले ये बहुत अनर्थ है। और रुक्मिणी ये अपने पिताजी से कह जा, बोले मैं स्वयंवर तो रच रहा हूँ, अनेक राजकुमार आएंगे, ये तो एक निमित्त मात्र है। रुक्मिणी से आप कह देना कि वरमाला शिशुपाल के ही गले में डाले। आज पता है जब भाभी ने कहा, बोले अरे बहन तू अपने मन को छोटा क्यों करती है, क्योंकि रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को निमंत्रण नहीं दिया है। बोले तू मन को क्यों छोटा करती है बहन, तू ऐसा करे एक कुमकुम पत्रिका और तू द्वारकाधीश के लिए भी भेज दे, क्योंकि स्वयंवर वहां को सभी राजा आ सकते हैं और जब वो आ जाए तो तू उनके गले में वरमाला पहना दे। आज सज्जनों एक सुंदर सी कुमकुम पत्रिका उसने लिखी है रुक्मिणी जी ने और कह रही हैं, अरे गोविंद, अरे आप ये सोचोगे ये कौन सी नारी है जो कि जिसने मेरे को देखा नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है, ये कौन सी नारी है जो कि मेरे लिए पत्र लिख रही है। आज रुक्मिणी अपने आप से प्रश्न कर रही है और अपने आप से उत्तर दे रही है। अरे गोविंद, ऐसी कौन सी नारी नहीं होगी जो आपको अपने पति रूप में नहीं चाहेगी। आज दूसरा प्रश्न कर रही है रुक्मिणी जी। बोले गोविंद, अरे जो वस्तु एक शेर को मिले और अगर उससे कोई श्यार ले जाए, यानी कोई घोधुआ ले जाए, कोई गीदड़ ले जाए, तो बड़ी शर्म की बात है। अरे ये जो ये वस्तु है ना,
ये आपके लिए समर्पण है, लेकिन शिशुपाल के साथ में कभी नहीं जा सकते हैं। गोविंद, आप ये सोचो कि शिशुपाल मेरे को वर्ण कर ले, मैं सत्य कहती हूँ, अगर आप इस सभा में नहीं आए, अगर आपने मेरा वर्ण नहीं किया, तो मैं सत्य कहती हूँ कि अपने आप की आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। आज ऐसे कई पुरस्कार के कृष्ण किए हैं। आज रुक्मिणी जी ने आज छत्रों एक ब्राह्मण को भेजा है, बोले जाओ द्वारकाधीश को, आज जैसे महाराज द्वारका में आए हैं और मेरे भगवान को पत्र सुनाया, दिखा दिए पत्र का। आज भगवान ने कहा, बोले चलो, पंडित जी जाने लगे, बोले महाराज कल का स्वयंवर है। आज जैसे पंडित जी जाने लगे, मेरे भगवान बोले, बोले पंडित जी पैदल अकेले कहीं जा रहे हो? बोले हम चलते हैं तुम्हारे साथ में। आज पता है, मेरे भगवान जब जा रहे थे पंडित जी को बैठा के, और तो रास्ते महाराज सामने थे बलराम भैया आ गए। अब बड़े भैया हैं, थोड़ा सम्मान करते हैं। अब जैसे आए और जैसे महाराज मेरे भगवान के हाथ से लगाम छूट गई, क्योंकि बड़े भैया हैं, आज की तरह थोड़ी महाराज कि महाराज कोई लाज शर्मी नहीं है। लेकिन पहले महाराज ऐसा जमाना था कि जब घर में बच्चा होता था ना, तो 6-6 महीने तक तो बाप उस बच्चे का मुख भी नहीं देखता था, शर्म लगती थी घर में जाने से। लेकिन आजकल तो महाराज बच्चा होता नहीं, बात से पहला बोले राधे राधे। महाराज शर्म के मारे घर में घुसते नहीं थे पहले, लेकिन आज ऐसे ही बलराम जी है ना, सामने बड़े भैया है, भगवान इज्जत करते हैं बड़े भैया है, और जैसे सामने आए मेरे भगवान हाथ से घोड़े की लगाम छोड़े पड़े। बोले क्या हुआ? बोले है को क्या महाराज? बोले कैसे? कि बलराम जी आगे आगे से। बलराम जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो, क्या कारण है, कहाँ जा रहे हो? ना कोई सेनापति है, न कोई सेना है, चक्कर क्या है? आज पंडित जी ने इशारा कर दिया कि कुंडलपुर जा रहे हैं। आज बलराम जी को याद, अरे हाँ कुंडलपुर में तो कल स्वयंवर है, अरे मेरा लाला का काम तो कम है राजकुमार से। आज बताए सेवकों से उन्होंने आज्ञा देते, बोले जाओ, मेरा लाला अकेला जा रहा है, वहां पे शिशुपाल जैसे अनेक मेरे लाला के दुश्मन आएंगे, ऐसा न हो कि मेरा लाला अकेला पड़ जाए। क्यों? कि बलराम जी से छोटे ना, इसलिए वात्सल्य भाव रखते हैं, इसलिए मारा उनके वात्सल्य भाव रखते हैं, उनके साथ रहते। आज पता है, आज रुक्मिणी जी शादी से पहले गौरी पूजन करने के लिए आती हैं। आज मंदिर में गौरव पूजन करने के लिए आई हैं, और जैसे पूजा करने आई है ना, तो आज पता है वही मंदिर में मेरे भगवान मिल गए, और मेरे भगवान के गले में रुक्मिणी जी ने माला डाल दी। बोले श्री रुक्मिणी रमण भगवान की। आज बताए उनको मेरे भगवान जब उनको रथ में बैठा के ले जाने लगे ना, तो 2-4 सैनिक है ना मेरे भगवान को मारने के लिए दौड़े। तो पता है मेरे भगवान उनकी तरफ को देखकर मुस्कुरा गए, हंस गए। और आज मेरे भगवान को उस हंसी को देख कर आज पता है वो जितने भी सैनिक थे ना, वो झांके वो वही खड़े रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी सैनिकों को फूट डांटा, बोले तुम्हें 10,000 सैनिक थे, तुम्हारे सबको रोका नहीं गया उसने नंद के छोरा को। आई पता नहीं क्या जवाब दिया। बोले महाराज जब वो लेके जा रहे थे ना, तो हम उनको मारने को दौड़े, लेकिन वो देखकर हमको हंस गए ना, तो हमारा जितना गुस्सा था वो पता नहीं कहाँ फैल गया। और आज कहने बोले राजा लेकिन एक बात है, बोले क्या? लेकिन जो वो पुरुष था ना तो रुक्मिणी जी को लेके गया है, अरे उसकी कमर में जो फेंटा बताना पीताम्बरी बनी थी, और उसमें जो बांसुरी लगी थी, आहा कितनी सुंदर थी। मैं तो सब कहता महाराज उसे देख कर मैं तो मोहित हो गया था।
हो मेरी सखियों मुझे आज बताए बोले उसने देखकर मैं मोहित हो गया था, आज रूप में खुद गया है और आज बताए मेरे भगवान से युद्ध होने लगा। आज मेरे भगवान ने उस रुक्मिणी को बंधक बना लिया, मारना चाहा, लेकिन आज रुक्मिणी ने भगवान के हाथ जोड़ लिए हैं। और बताए कैसे कह रही है, बोले बोले भगवान और तो कोई बात नहीं है, आज भैया को आप मार दोगे, लेकिन हमेशा के लिए मेरे पे एक कलंक लग जाएगा कि एक बहन की शादी में एक भाई की मृत्यु हो गई। बोले इसलिए आप इसको मत मारो, बोले इसलिए आप इसको मत मारो। युद्ध हुआ महाराज। उसके बाद में मेरे भगवान द्वारका आ गए। विष्णु महाराज ने रुक्मिणी को बहुत समझाया, बेटा हमने देर से समझाया था लेकिन तूने हमारी बात मानी नहीं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, मेरे से बहुत दिन पहले नारद जी कहते गए थे, आज बताए भीष्म महाराज ने और द्वारका में कौन कौन पत्रिका भेजी है, और आज वसुदेव जी और जितने भी द्वारकापुरी वासी हैं आज मेरे भगवान की बारात लेके आ रहे हैं। अब आप ये बताओ बारात में कौन कौन चलेगा? चलेंगे। हाँ, तो अब बारात भगवान की बारात में चलते, कैसे बारात आ रही है भगवान की? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज श्याम की शादी है। ओ मैया ये थोड़ी थोड़ी पीछे जाओ। देखो भैया सुनो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई खड़ी नहीं होगी, खड़ी कोई मैया होगी जो आनंद लेगी। बात में बैठ के दर्शन करो, खड़े होने के बाद व्यवस्था खराब हो जाती है ना। हाँ, जिसको आनंद लेना है, बारात में नाचना है, वो महाराज खड़ी हो जाए भैया। राधे राधे। बनी है खूब जोड़ी, वैसे रखने की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, वैसे रखने की जोड़ी, वो खुशी से झूमे हैं नाचती को सारने, खुशी से मिला ओ आज मुझे भगवान की शादी है, आज श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान
मैया खड़ी है गई है कि पीछे वाली तो कुछ दिखी ना रहे। अरे मैया फोटो बाद में खींचने पहले आनंद ले लो, पहले बारात तक तो चढ़ जाते पे रसगुल्ला नहीं देख लियो। हाँ राधे राधे। अरे उतारो मैं गोरी सांपे रे, उतारो मैं गोरी हो, उतारो उतारो अरे मेरी गोरी उतारो मैं गोरी, अरे उतारो मैं गोरी सांपे रे, उतारो मैं गोरी मेरी कहा चोरी, मेरी कहा चोरी, ओ मैया पीछे पांडाल खाली पड़ो है, थोड़ा थोड़ा हो जाओ, थोड़ा 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 हो काना। अरे जब हम जमेना नहाने जावे, जब हम जमेना नहाने जावे, चलिया मारे तीर चोरावे, चलिया मारे तीर चोरावे, अरे करे हाथ में चोरी, अरे हाथ में चोरी, ये काना उतारो में चोरी, तेरे आज कुंभलपुर की नारियां। ओ मैया एक बार सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह, थोड़े थोड़े पीछे हट गए थोड़ा पीछे हट गए। हाँ